अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हैं आपके दोस्त, आपके भाई। सबसे पहले तो हैं हम आपके शुक्रगुजार, क्योंकि आपने दिए हैं मुझे पिछली वीडियो पे 2.5 के व्यूज। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, सारे खड़े होकर क्लैपिंग करें। मैं भी खड़ा नहीं हो सकता, अगर खड़ा हुआ तो कैमरे से ऊपर चला जाऊंगा तो आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको बैठ के क्लैपिंग करते, सारे बैठ के क्लैपिंग करो। वाह, 2.5 के व्यूज तो आए, लेकिन लाइक तुम लोगों ने फिर नहीं किया। लाइक फिर उन्होंने सिर्फ, अबे कम से कम बंदा 50 लाइक तो करवाता है, तुम लोगों ने तो 20 भी नहीं करवाए। हाँ 19 है, एक रहता है 20 होने में, 20 भी नहीं हुए अभी तो। कोई नहीं भाई, इस वाली वीडियो के ऊपर भी मुझे इस तरह की ही पॉपुलैरिटी चाहिए। आज की वीडियो एक वीडियो तो है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री भी है। आपको पता होगा कि हम डॉक्यूमेंट्री भी साथ साथ बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम बनाते हैं कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों से छुपी हुई हैं, लोगों को नहीं पता, और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए। सिंपल सी बात है। फिलहाल ये मुझे लग रहा है मेरे बाल ना अब ख़राब होते जा रहे हैं, मुझे सही करवाना चाहिए इनको, मीन्स के सही करना चाहिए इनको। नहीं सही है, बस ऐसे ही देख लो, बस मेरा चेहरा देखना ना, कह तुम लोग मेरे बाल देखने है। अच्छा जी, आज की हम डॉक्यूमेंट्री लेकर आ चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर जी यार डर लग रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर है ना, हम एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ चुके हैं। अब तुम लोग कहोगे कि फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट्री बनती है भाई? हमें नहीं पता, हमें तो सारी चीज़ें पता है फीफा वर्ल्ड कप की। आई नो मुझे सारी चीज़ें, तुम लोग सारी चीज़ें पता है, मुझे भी पता है, तुम लोगों को भी पता है, दोनों को पता है, लेकिन इस एक चीज़ नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्यों नहीं है। हिल गया ना दिमाग? है निकला ना? निकला है। जब मुझे पता है कि ये तुम लोग को चीज़ नहीं पता, तो नहीं पता है तो निकलेगा ना तुम्हारे मुंह से। हाँ जी, तो हम यही चीज़ लेकर आ चुके हैं। वाई पाकिस्तान इंडिया डिड नॉट क्वालिफाई फॉर एनी सीजन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। यूनिक अरमान फैमिली को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद लाइक करिए, उसके बाद कमेंट करिए, उसके बाद आगे दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़े। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो, बिस्मिल्लाह। पहले हम आपको इंडिया बताते हैं। इतना बड़ा मुल्क है वो, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्यों नहीं खेलता, अब ये बताते हैं हम आपको। हालांकि वो क्रिकेट के अंदर भी है, बेसबॉल के अंदर भी है, बेसबॉल के अंदर है फिर नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ शायद हो सकता है। कबड्डी के अंदर भी है वो, ठीक है। ये 2-3 स्पोर्ट्स का मुझे पता है शायद है, ठीक है। बाकी फीफा के अंदर वो क्यों नहीं खेलता अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे स्पोर्ट्स का नहीं पता कि कौन से स्पोर्ट्स के अंदर है और कौन से स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है। आइए जी स्टार्ट करते हैं जी हम अपने इंडिया से नहीं, सॉरी उनके इंडिया से। अपना तो पाकिस्तान है ना, अपना प्यारा पाकिस्तान है ना, उनका तो इंडिया है। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है कि इंडिया क्यों नहीं खेलता। पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो फिर ही हमें पता लगेगा ना कि क्या सारा सीन है, क्या सीन नहीं है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो सबसे पहले ना लेस का पैकेट पकड़ के बैठ दो, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जब उसका पैकेट पकड़ लिया, ठीक है, खोल लिए, खाना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी वीडियो भी शुरू हो गई है। अच्छा जी, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलता, ये सवाल लोगों के दिमाग के अंदर उछलता है। लोगों के दिमाग के अंदर ये एक जो है ना वो मनगढ़ंत कहानियाँ जिसे कहते हैं ना, वो इकट्ठी हुई हैं, जिसका आज हम पर्दाफाश करने आए हैं, और हम आपको बताने आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं खेलते। एंड स्टार्ट करते हैं। 1.4 बिलियन लोगों, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट, इंडिया 1930 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन 1950 ऐसा मुल्क था जब इंडिया क्वालिफाई किया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे होगे अगर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो मैंने ये क्यों लिखा हुआ है कि कभी भी ये दोनों जो है वो क्वालिफाई क्यों नहीं किए, बता 1950 के अंदर जब ये लोग क्वालिफाई किए फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या हुआ, उस वक्त कुछ एशियन टीम्स ने क्वालिफिकेशन के लिए विड्रॉ कर लिया था। अब कुछ तुम लोग जरा कुछ और सोचा, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा एशियन ग्रुप था वो, जिसके अंदर इंडिया थी,
इंडिया के साथ अपना वो थी इंडोनेशिया और म्यांमार और एक और कंट्री थी, वो मुझे नहीं याद, हाँ इसके अंदर लिखी भी नहीं हुई वो, हाँ लेकिन हाँ ये 3-4 कंट्रीज थी जिनके अंदर इंडिया भी था। ठीक है, अब इन्होंने सब ने अपना वो जो था वो किसी इशू की वजह से अपना तीनों कंट्रीज ने जो है अपना ना वापस इंडिया विड्रॉ कर लिया। लेकिन जिसकी वजह से कोई भी मैच नहीं हुआ था और सिंपल जो थी ना डायरेक्ट ही क्वालिफाई कर गई थी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, लेकिन ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की पहली और अब तक की आखिरी क्वालिफिकेशन थी। ये भाई अब तक 1930 से लेके 2026 ये एक मतलब यहाँ वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, 15 जून में आज मुझे नहीं पता किसका मैच है, हाँ कल का पता था, कल जापान और नेदरलैंड्स का था। आज देखते हैं किसका मैच है। एक तो आधी रात को मैच है, 3-4 बजे मैच है इन लोगों के, क्या कर सकते हैं मतलब 3-4 बजे उठ के मैच देखें। कोई नहीं, मुर्गराम तो वीडियो के ऊपर है ना। उस वक्त से लेकर और अब तक उन लोग की आखिरी क्वालिफिकेशन थी। अब तुम लोग कह रहे होंगे कि क्या वो लोग क्वालिफाई करने के बाद गए थे खेलने या फिर नहीं गए थे आए, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया। क्यों नहीं गया बताते हैं ना, क्यों नहीं गया। जब वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होना था ना 1950 का, तो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने टीम्स को भेजने का फैसला नहीं किया, टीम को भेजने का फैसला ही नहीं किया। क्या बात है, इस वजह से इंडिया वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सका, सिंपल सी बात है। असल वजह क्या थी कि उन्होंने उसको भेजा ही नहीं। असल वजह तो सुन लो, वो लोग कह रहे होंगे मैं सिक्योरिटी रीज़न है, जो अभी भी लोग सिक्योरिटी रीज़न रहते हैं, शायद हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न ही हो, लेकिन जो हमें पता है वो हमें पता है। बहुत लोग कहते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में जो थे ना प्लेयर्स को बिना जूते पहने खेलने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, मतलब कि वो हम कहते हैं ना नंगे पाँव बच्चा फिर रहा है ना, जूती पहनाओ इस बच्चे को, इस तरह फीफा वर्ल्ड कप कहते थे कि बेटा नंगे पाँव नहीं फिरना, जूती पहन के खेलना। ठीक है, बेरफुट खेलने से मना कर दिया था, इसलिए इंडिया नहीं गया। लेकिन हिस्टोरियंस पुराने लोगों के मुताबिक, जिनको रियल के अंदर पता है बात, उन्होंने कहा कि असल वजह ट्रैवल का खर्चा, माशाल्लाह, कम तैयारी, फुटबॉल को कम अहमियत देना और फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव के मसाइल थे। ये इन लोगों का ही मसला है। ये इन लोगों ने जान के बहाने बनाए कि मैं नंगे पाँव खेलने दे रहे ये लोग। ठीक है, और असल वजह ये थी। ठीक है, उसके बाद से लेकर और अब तक इंडिया क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए नहीं कर सका। ठीक है, इंडिया में क्रिकेट फुटबॉल से कहीं गुना ज़्यादा, कहीं गुना ही मैं बोलूँ ना तो वो भी कम है, कई गुना ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत से टैलेंटेड एथलीट जो है वो क्रिकेट को अपना करियर बना लेते हैं, फुटबॉल को वो चूज़ ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोग को मतलब जो है वो क्रिकेट के अंदर स्टार बन जाते हैं, और उसके बाद जो है वो क्रिकेट के अंदर स्टार बनने के बाद फिर फुटबॉल का करियर ही नहीं रहता। वो सुनील छेत्री बड़ा गंदा नाम है उसका, एक सुनील छेत्री प्लेयर है उसका इंडिया का, वो भी खेल रहा है फीफा वर्ल्ड कप में ना किसी और कंट्री से, वो है एक मोहम्मद कोई इस तरह नामी भी है। 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इंडिया के, लेकिन वो इंडिया की टीम से नहीं किसी और कंट्री से खेल रहे हैं। ठीक है, आए ना हम तो अपनी वीडियो पे आते हैं। वो अपना क्रिकेट को करियर बना लेते हैं। फुटबॉल अकेडमीज़ और ग्रास रूट सिस्टम जो है ना, यस, ग्रास रूट सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। ग्रास रूट सिस्टम किसे कहती हैं? जो आपका बोर्ड होता है ना, जो आपका हेड ऑफिस होता है, जो सारी चीज़ को चला रहा होता है, वो जब पावरफुल या मजबूत नहीं ना होगा तब तक आप किसी चीज़ के अंदर मीन्स के अगर अपना जिस तरह हमारा पीसीबी है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बंदे स्ट्रॉन्ग नहीं है, इधर बैठे हुए हैं, निकालो यार उनको, अच्छे बंदे ले गए हो सारी। कोई मेरे से पूछेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किसने किया, तो मैं कहूँगा उन्होंने खुद किया। ये मेरे से लिखवा लो, उन्होंने खुद किया, चाहे वो लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग छोटी बातों पर यकीन नहीं करते, आप लोग सच्ची बातों पर यकीन करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये नहीं कर, हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करो।
अच्छा यार हम तो आते हैं ना अपने। अच्छा 7 पॉइंट क्या था, हाँ जी, फुटबॉल अकेडमीज और ग्रास रूट सिस्टम था ना इतना मजबूत नहीं था जितना जापान और साउथ कोरिया में है ना, उतना इंडिया में नहीं है। ये भी था जिसकी वजह से क्या था कि वो लोग ना अच्छी कोचिंग ले पाते थे, ना वो कुछ कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको ना चाहते हुए क्रिकेट अपना करियर बनाना पड़ता था। छोटी उम्र से प्रोफेशनल कोचिंग हर जगह अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्टेडियम्स और फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई मुल्कों से पीछे रहा, जैसे सऊदी अरब है, पोर्चुगल है, अर्जेंटीना, ये जैसी कंट्रीज है, इनका जो है ना स्टेडियम्स फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में भी फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ये जो सियालकोट से सारी फुटबॉल्स बन के जाती हैं अपना वो सियालकोट से जाती हैं। हाँ जी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की भी फुटबॉल उधर से गई है, ठीक है। फुटबॉल सिस्टम उनका जो है फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, उनका भी कई मुल्कों से पीछे है, अभी काफ़ी पीछे है। फेडरेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट पर भी अक्सर तनकीद होती रही है, अभी भी होती रही है। इंडिया के प्रोफेशनल फुटबॉल लीग थी ना, वो भी दूसरी फुटबॉल नेशन के मुकाबले काफ़ी देर से डेवलप हुई। मीन्स के पोर्चुगल अगर 1978 के अंदर डेवलप हुआ ना, तो इंडिया फिर 2003 के अंदर डेवलप हुआ है, कुछ इस तरह समझ लो। ये इतना गैप था, मीन्स के जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मिसाइल के अंदर गैप है ना, कि अपना वो 1975 के अंदर शायद इंडिया वो बनाया, वो एटम बॉम्ब बनाया है, क्या बनाया है मुझे नहीं पता, अब वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, लेकिन और पाकिस्तान 1998 के अंदर बनाया, तो सबको ही पता है। इस तरह ये एग्जांपल है, ठीक है। जब जापान और साउथ कोरिया में फुटबॉल बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना वो लोग, तब इंडिया उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर सका। माशाल्लाह इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सका, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रही है और इंडिया अभी तक अपनी जो है ना वो प्रोग्रेस में लगा हुआ है, ये भी अच्छा है। जापान ने जो है ना यार, मुझे जापान इसलिए अच्छा लगता है, जापान ने ना स्कूल लेवल से फुटबॉल को प्रमोट किया है, स्कूल लेवल से, हाँ जी। और साउथ कोरिया ने यूथ को ना डेवलपमेंट पर बहुत पैसा लगाया, हाँ जी। पाकिस्तान की तरह नहीं है वो, साउथ कोरिया है वो, इसलिए उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। आज दोनों कंट्रीज रेगुलर वर्ल्ड कप टीम्स बन चुकी हैं, रेगुलर 1930 से लेके 2026 तक, अब तक जितने भी सीजन हुए हैं ये दोनों टीम्स सामने खड़ी नहीं है। ये जापान का तो कल मैच था, साउथ कोरिया का ग्रुप ई के अंदर है, वो ग्रुप ई के अंदर है, फिर ग्रुप एफ के अंदर ये है, मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन हाँ वो भी रेगुलर उन्होंने जो है वो किया। इंडिया को क्वालिफायर्स कतर, सऊदी अरब, जापान और साउथ कोरिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स का सामना भी करना पड़ता अगर वो 1950 के अंदर अगर वो लोग क्वालिफाई कर जाते। वैसे क्वालिफाई तो कर गए थे, लेकिन मसला उन लोगों की फेडरेशन को बन गया था कि उन्होंने भेजा नहीं, हाँ जी। अच्छा जी, ये टीम्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखती हैं, हाँ जी, और लीग रखती है, इसलिए क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, सुन रहे हो, हाँ जी सुनी रहो, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन से वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किया जाता, हाँ जी, समझदार लोग मेरी बात समझ गए होंगे। टैलेंट के साथ स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी होना चाहिए। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मसला टैलेंट को ढूंढने और डेवलप करने का, ठीक है, मसला टैलेंट को ढूंढने का नहीं है और डेवलप करने का नहीं है। अगर एकेडमीज, कोचिंग और लीग्स को बेहतर कर दिया जाए ना, तो इंडिया फ्यूचर के अंदर क्वालिफाई कर सकता है। अब ये जितनी शेयर कर सकता है ना मेरी वीडियो करो, ताकि इंडिया तक ये वीडियो पहुंचे और वहाँ के लोग थोड़ा सीरियस हो वहाँ से, ठीक है। यानी इंडिया वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं खेलता क्योंकि फुटबॉल सिस्टम अभी वर्ल्ड क्लास तक नहीं पहुंचा। सिंपल बात ये है, सिंपल ये बताया गया है कि जो फुटबॉल सिस्टम है ना अभी वो काफ़ी वीक है, कोचिंग सिस्टम काफ़ी वीक है, ठीक है, टैलेंट की कमी उनके पास नहीं है, टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो,
चाहे वो कुछ भी हो, टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा, ठीक है। मसला यहाँ पे आता है कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो मेन हेड है, वो जब तक सही नहीं होगा उनके टैलेंट का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वीडियो शेयर करो, हाँ जी, और सब्सक्राइब करो। इंडिया वाला टॉपिक होता है हमारा क्लोज। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ तो रिवाइंड करके देख लो। आओ अपने प्यारे पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। यार इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना जरा। 24 करोड़ लोगों का मुल्क फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलता? सिर्फ 24 नहीं 25 करोड़ लोगों का मुल्क। पाकिस्तान आज तक फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सका। सिंपल बात ये है, अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में उसने क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। फीफा का उसको एफ में नहीं पता अभी तक, IF तो भूल जाओ। अभी फीफा का अभी हम लोगों ने एफ में नहीं अचीव किया, हाँ जी। पाकिस्तान ने कई बार क्वालिफायर्स खेले हैं लेकिन फाइनल टूर्नामेंट तक नहीं पहुंच पाई, जैसे अभी हाल है हमारे। यार मुझे एक चीज़ ही पूछती, 9 जून का वो दिन 120 के ऊपर इंडिया ऑल आउट, 121 का टारगेट, हमसे वो चेस नहीं हुआ यार। दुखता है दिल दुखता है। कब तक हम ये दिल दुखाते रहेंगे? अभी ये कल इंडियन वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स का वो मैच था, वो भी 1 साइडेड था। क्या कर सकते हैं यार? प्लीज़ कुछ यार, मेरी पीछे से दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारे क्रिकेट को थोड़ा सा डेवलप किया जाए प्लीज़। ऑस्ट्रेलिया जैसा डेवलप किया जाए। अच्छा जी, हम आते हैं अपनी वीडियो में। फाइनल टूर्नामेंट तक वो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। क्वालिफाइज हमने खेले हैं लेकिन टूर्नामेंट के लिए हम लोग क्वालिफाई कभी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी वजह क्या है? फुटबॉल सिस्टम का वीक होना। वो वीक रहा है, इकोनॉमी भी हमारी वीक रही है, GDP भी हमारी वीक रही है, ठीक है। हर चीज़ के अंदर हम लोग वीक ही रहे हैं, पता नहीं कब सही होंगे यार। पाकिस्तान में क्रिकेट फुटबॉल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर टैलेंट एथलीट्स क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, अब्दुल समद, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा। देखो यार, मैं फिंगर टिप्स के अंदर मैंने आपको नाम बता दिए। फिंगर टिप्स के ऊपर मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर मुझे नाम याद है। क्या हो गया यार? अच्छा जी, फुटबॉल को उतनी फंडिंग नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है। मींस पाकिस्तान का जो फुटबॉल है ना, उसको इतना पैसा नहीं दिया जाता जितना क्रिकेट को दिया जाता है डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ग्रास रूट फुटबॉल सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है, जैसे कि इंडिया का भी कमज़ोर है। बहुत से बच्चों को प्रोफेशनल कोचिंग नहीं मिल पाती है। हमारी एक जो है वो ख़ानदानी जो है ना, एक वो बन चुकी हुई है रिवायत के, भाई आपको जो है ना वो प्रोफेशनल कोचिंग नहीं मिलनी, जो करना है आपने अपने नाम पे करना है बस, जिसकी वजह से हम आगे नहीं आ पाते, ठीक है। कई इलाकों में फुटबॉल ग्राउंड्स की भी कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कई सालों तक इंटरनल डिस्प्यूट्स की शिकार रही, ठीक है। इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं भला? क्या होते हैं? नहीं पता मुझे क्या होते हैं, नहीं पता तो नहीं पता। अच्छा जी, उसका शिकार रही है ये फेडरेशन की जगह फुटबॉल की प्रोग्रेस को रोक दिया जाता था, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। फीफा ने कुछ दफ़ा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड भी किया है। वाह 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 वाह, तभी तो कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सस्पेंशन की वजह से इंटरनेशनल फुटबॉल को नुकसान पहुँचा है, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल को नुकसान पहुँचा है सस्पेंशन की वजह से भी, ठीक है। पाकिस्तान प्लेयर्स को रेगुलर इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिल सकते, और सॉरी नहीं मिल सके, इसमें यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब दूसरे एशियन मुल्क फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रहे थे तब पाकिस्तान पीछे रह गया इंडिया की तरह। जापान, साउथ कोरिया और सऊदी अरब ने यूथ फुटबॉल पर बहुत पैसा लगाया है, हमने नहीं लगाया। हमने सिर्फ क्रिकेट को जो है ना आगे वो जो है वो फ्यूचर अपना बनाए रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा क्रिकेट के अंदर भी फ्यूचर ख़त्म हो जाना है जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कम नज़र आई, ठीक है। डोमेस्टिक फुटबॉल लीग्स भी लगातार और मजबूत नहीं रह सकें। इसी वजह से
प्लेयर्स को हाई लेवल कंपटीशन कम मिला। अगर उन लोगों को हाई जो है वो क्या मिल जाता है, एक सेकेंड, हाँ, हाई जो है वो लॉन्ग टर्म, अगर वो मतलब कि जिस तरह लीग्स होती है ना, जिस तरह PSL हमारी वो नेशनल T20 लीग है, इस तरह की अगर इन पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल लीग्स होने लग जाए ना, हमारा फुटबॉल के अंदर भी फ्यूचर बन सकता है। ये बात है, ठीक है। इस वजह से फीफा रैंकिंग में पाकिस्तान अक्सर नीचे रहा है, ये भी बात है, ठीक है। रैंकिंग नीचे हो तो क्वालिफाइज भी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो किस चीज़ की है, हमारी सिस्टम की। सिस्टम नहीं सही, सिस्टम सही हो तो हर चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। कई फुटबॉलर्स मुश्किल हालात के बावजूद अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर एकेडमीज, लीग्स और फेडरेशन बेहतर काम करें तो पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। यानी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं खेलता क्योंकि मसला प्लेयर से ज़्यादा फुटबॉल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट का रहा है। टैलेंट पाकिस्तान में भी है, लेकिन वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट पूरा नहीं बल्कि पूरा फुटबॉल सिस्टम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको टैलेंट फुटबॉल का कहीं पे देखना है ना, तो कराची के वो जो इलाका है ना, कराची का इलाका है लियारी, उधर चले जाओ, तुम लोग फुटबॉल ही फुटबॉल दिखेगा उधर सिर्फ, हाँ जी, और कुछ नहीं दिखना। सो आई होप आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शायद हो सकता है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपके दिमाग के अंदर बैठी होंगी, ठीक है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हम लोगों नेक्स्ट। मैंने कहा था यूनिक कंटेंट में, और ये यूनिक ही कंटेंट है, और क्या है, यूनिक कंटेंट है ना। आपका भाई आपके लिए जो मर्जी कर सकता है, बस आपने एक चीज़ करनी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना है, ताकि ना हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े यार। और जाके ना मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक लगा रहा हूँ, मेरा टिकटॉक चैनल का लिंक है, मैं उसके ऊपर लाइव आया करूँगा, लेकिन उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कराऊँ। मेरे UK की सिम मैंने ले ली है, अब 1000 सब्सक्राइबर्स कराऊँ। मैं जल्दी से जाकर लिंक लगा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और सॉरी फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट और किसी नई कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो पीछे से रिमाइंड कर लेना, अगर आपको समझ आया तो बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।